हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं सितंबर महीने की कि किस तरह का गोचर प्रत्येक राशि वाले के लिए किन संभावनाओं को, किन शुभताओं को लेकर आ रहा है। क्योंकि इस महीने काफी ग्रह वक्री और मार्गी से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रांजिट जो 18 महीने के पश्चात राहु का और केतु का होने वाला है, वो किस तरह का प्रभाव सबके लिए आ रहा है, लेकर इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। राहु के ट्रांजिट को मैंने पूर्व में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप सब ने उसे देखा होगा, सुना होगा और पसंद किया होगा। इस महीने का गोचर प्लेनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किन शुभताओं को लेकर आ रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धनु लग्न और राशि वालों के लिए सितंबर माह बहुत शुभता और मेहनत को सफल करने वाला रहेगा, क्योंकि गुरु लग्न से ही मार्गी हो रहे हैं और इनके व्यक्तित्व में पूर्ण प्रखरता देने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पष्ट बोलने की इनकी आदत अपने लिए कुछ लाभ निर्मित करती हुई आ रही है, क्योंकि शनि भी धन वाणी कुटुंब स्थान से मार्गी हो रहे हैं। और जो इनकी स्पष्टवादिता वाली पर्सनैलिटी है, स्पष्ट बोलना है, किसी भी चीज को ये पूरी डू एंड डोंट्स देख के जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लाभ के लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करते हुए आ रहा है। इस गोचर के दौरान सूर्य बुध आदित्य योग इनके भाग्य स्थान पिता स्थान पे है, तो पिता के माध्यम से भी काफी लाभ की स्थितियों का निर्माण धनु लग्न और राशि वालों के लिए हो रहा है। इस गोचर के दौरान मंगल शिक्षा बुद्धि स्थान से वक्री हुए हैं, तो किसी भी तरह का संशय या किसी भी तरह की मेहनत में कमी ये अपने काम को लेकर ना रखे। अन्यथा जो स्थितियां शुभता इन्हें देने वाली हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले ये महसूस करेंगे। इस गोचर के दौरान राहु का वृषभ राशि 6th हाउस में आना, केतु का द्वादश में विराजमान होना, यानी कहीं ना कहीं इनको रोग ऋण शत्रु भाव से बचाव कराने वाला, इंट्यूशन को प्रखर करने वाला रहेगा। शुक्र अष्टम में विराजमान और शनि 2nd हाउस में है, तो हो सकता है थोड़ा सा कोई अनजाना भय इन्हें अपने घर के अंदर महसूस हो, नेगेटिविटी को फील करें, इसलिए उससे इन्हें जरूर बचना चाहिए। किसी भी तरह का अंधविश्वास इस गोचर के दौरान इन्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। किसी भी तरह का भ्रम हो सकता है इस गोचर के दौरान ये अपनी हेल्थ को लेकर महसूस करें, लेकिन यदि ये नियमित एक्सरसाइज करते हैं, नियमित चैंटिंग करते हैं किसी भी मंत्र की, तो इनके लिए भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। ये समय इनकी जो इंट्यूशन है वो इनके हर काम के लिए कहीं ना कहीं शुभता और सुंदरता प्रदान करने वाली रहेंगी। जो लोग इस गोचर के दौरान एजुकेशन की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जिनका वाणी संबंधी कोई काम है, लेखन से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी जिनका काम है, जनता के भाव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भाषा बहुत मायने रखेगी। इस गोचर के दौरान उनकी वाणी स्पष्ट होनी चाहिए और पूरी सच्चाई के साथ अपना व्यक्तित्व स्पष्ट करते हुए उन्हें इस गोचर के दौरान आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह की दुराव छिपाव की स्थितियां कहीं ना कहीं हो सकता है, यदि वो झूठ बोलते हैं, स्पष्ट नहीं है, घर परिवार के अंदर स्थितियां क्लियर करके नहीं चलते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आपसी रिश्तों के मध्य झूठ से बचें, किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचें। अगर आप सच बोलते हैं तो एक सच बहुत सारे झूठों को
दूर कर देता है। एक झूठ के पीछे आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी बात हो उसे पहली बार में ही आप पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करें, क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं तो फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है सच्चाई में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चले, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य बुधादित्य का योग, और फिर वो कर्म स्थान में आएगा मध्य माह के पश्चात। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी, आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति देखी जाएगी, और आपके लाभ में भी वृद्धि देखी जाएगी। आपके काम काज से धन आगमन होगा, और वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में उत्थान करने वाला होगा। इस गोचर के दौरान आपकी स्पिरिचुअलिटी जरूर ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं आप अपने बड़ों का आदर इस गोचर के दौरान यदि करते हुए चलते हैं, वैसे तो हमेशा ही बड़ों की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हर हर्डल्स को बिना कहे दूर कर देती है। क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही हैं, ये प्रारब्ध ही है जो हम सुख और दुख के रूप में भोगते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हर कर्म, हर संचित क्रम हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट साफ सुथरा रखते हुए आप आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आपके लाभ के लिए बहुत सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है। आपको प्री इंट्यूशंस होंगी अपने हर काम को लेकर। और अगर आप अंधविश्वास के अंदर कोई काम नहीं करते हैं, डू एंड डोंट्स को देखकर करते हैं, क्लियर होके करते हैं, तो फिर स्थितियां आपके साथ खड़ी हैं और उच्च कोटि का लाभ आपके लिए निर्मित हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, क्योंकि केतु द्वादश में है, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थितियों का आगाज कर सकते हैं, क्योंकि नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है इस गोचर के दौरान आपको रात के समय अपने घर के अंदर इस तरह का आभास हो कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, या भ्रम की स्थितियां निर्मित हो सकती है, क्योंकि राहु केतु भ्रम के भी कारक हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ महसूस करने लगते हैं। इसलिए भ्रम ना पालें अपने मन में, और स्पष्ट होकर आगे बढ़ते रहें, नेगेटिविटी से बचें। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने घर की क्लिनजिंग स्पेशली शनिवार के दिन सी सॉल्ट से करें। और जब आप स्नान करते हैं तो आप सी सॉल्ट से स्प्रे करते हुए स्नान कर लें, और हो सके तो अपने दांतों की सफाई फिटकरी से वेडनेसडे के दिन करें, तो आपकी वाणी में ओज, प्रखरता और स्पष्टता निर्मित होगी, जो कि आपके हर लाभ के लिए बहुत सुखद रहेगी। आपके व्यक्तित्व में भी आप बहुत सुंदर सुखद अनुभव महसूस करेंगे। इसलिए बुधवार के दिन फिटकरी से आप अपने दांतों को क्लीन करें, क्योंकि बड़ी आसानी से फिटकरी एलम किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाती है, और ये बहुत सारी नेगेटिविटीज को दूर करने वाली होती है। और गुरु से प्रभावित होने की वजह से धनु लग्न वाले अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग होते हैं। इसलिए जब गुरु लग्न से मार्गी हो रहे हैं, तो ये समय हर एस्पेक्ट पे इनके लिए शुभता प्रदान करने वाला है। तो क्यों ना छोटे छोटे उपाय अपना के हम अपने व्यक्तित्व में उन्नति का कारक बनाएं अपने इस समय को। इसलिए ये समय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और शुभता प्रदान करेगा, सुंदर लाभ निर्मित करेगा। इस समय का लाभ लें। मकर लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश और सेकंड हाउस यानी धन वाणी कुटुंब स्थान के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि अभी वक्री गति में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए लग्न में ही विराजमान है, और माह के अंत में मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे और अपनी उच्च राशि की तरफ अग्रसित होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी में, इनके धनवाणी कुटुंब में वृद्धि देखी जाएगी। इनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं बड़े सहज स्वभाव वाली हो जाती है। बहुत शांत रहना इन्हें पसंद होता है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन इनका नहीं होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये अब पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। और
अपने व्यक्तित्व में इन्हें प्रखरता देखने को मिलेगी। राहु केतु का 18 महीने के पश्चात जो परिवर्तन है वो काफी मायने रखेगा इनकी शिक्षा, बुद्धि, आपसी रिश्तों के मध्य सामंजस्य और लाभ के लिए, क्योंकि राहु वृषभ राशि में विराजमान होंगे पंचम भाव में और केतु विराजमान होंगे एकादश भाव में। तो अचानक से इनके लिए काफी सुंदर लाभ निर्मित करने वाले रहेंगे। संतान के माध्यम से भी मकर लग्न और राशि वालों के लिए शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। इस गोचर के दौरान सूर्य बुधादित्य योग अभी अष्टम में इनके बना हुआ है और वो माह के मध्य में भाग्य स्थान में जब परिवर्तित होगा तो वो समय इनके भाग्य में अति वृद्धि कारक रहेगा और इनकी मेहनत को सफल करता हुआ आएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे होगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है वो इनके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगी। थोड़े से जो डिलेज, डू एंड डोंट से महसूस कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इनको शुभता मिलेगी और लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। मंगल वक्री हो रहे हैं सुख साधन गाड़ी वाहन से, तो कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए कारकत्व ही प्रदान करेंगे, क्योंकि केंद्र में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और पूर्ण सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखने लग रहे हैं। तो जो इनकी मेहनत है वो इनके कर्म क्षेत्र में इनके लाभ के लिए उन्नति कारक रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पे और अष्टम दृष्टि लाभ स्थान पे और केतु ऑलरेडी वहां विराजमान है। तो अचानक से इनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। गुरु मार्गी हो रहे हैं द्वादश से, तो जो व्यय अब तक ये महसूस कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कटौती महसूस होगी, कहीं ना कहीं वो व्यय भी सार्थक होता हुआ आएगा। अगर ये किसी प्रॉपर्टी पर निवेश करना चाहते हैं तो वो शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान यदि ये परिणय बंधन में बनना चाहते हैं या बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग ग्रोसरी की फील्ड में है या ब्यूटिफिकेशन की फील्ड में है, प्रॉपर्टी की फील्ड में है, रियल स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के सुंदरता से संबंधित काम काज हैं जिनके, या मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके इन कामों में बढ़ोतरी, शुभता, लाभ देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान पिता को पुत्र से और पुत्र को पिता से, यानी कि संतान के माध्यम से काफी शुभता भरा और भाग्यवर्धक समय मकर लग्न और राशि वालों के लिए रहेगा। बस इस गोचर के दौरान यदि ये अपने परिवार के अंदर सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ कॉर्डियल रहते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं और मंगल की भी अष्टम दृष्टि पड़ जाती है, तो परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, स्पेशली स्व अर्जित भूमि को लेकर किसी भी तरह के वाद विवाद को लेकर स्थितियां नेगेटिव क्रिएट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और यदि कोई हेल्थ चेकअप है तो उन्हें भी करा के रखें। पत्नी के साथ कॉर्डियल रहें, अभद्र भाषा, एग्रेशन से, मारपीट से इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ जितना आप कॉर्डियल होके चलेंगे या बिजनेस पार्टनर के साथ आप बिना किसी नेगेटिविटी के आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खूबसूरत माहौल क्रिएट होगा। अपोजिट सेक्स के माध्यम से भी यदि आप अपने कामकाज में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। यदि आपके कर्म क्षेत्र में आप किसी को पसंद करते हैं तो बड़ों की राय के साथ आप उन्हें अपने अपने परिवार में शामिल करने के लिए परिणय बंधन में बंध सकते हैं। ये समय हर तरह से आपकी पर्सनैलिटी में उत्थान लेके आ रहा है, नेगेटिविटी को दूर करेगा। इस गोचर के दौरान आपको ओम बुम बुधाय नमः का जप भाग्यवर्धक रहेगा और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आपके कर्म क्षेत्र, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यापार के लिए उन्नति कारक रहेगा, लाभ की स्थितियों को
निर्मित करेगा। और इस गोचर के दौरान आप कोई भी अच्छा लिटरेचर यदि पढ़ते हैं तो वो आपको इंट्यूशन देगा, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, आपकी हर इंसाइट को वो चैनलाइज करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का पंचमस्त होना हमें वो पूर्वाभास देता है, वो देव कृपा देता है। हमारे प्रारब्ध जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे संचित कर्म है या जो हम नियत कर्म करते हैं वो हमारे आने वाले हर दिन को खूबसूरती प्रदान करते हुए लाभ की स्थितियों को निर्मित करेंगे। इसलिए डेली बेसिस के ऊपर शुद्ध और शुभ कर्म किए जाए, नीति सम्मत कर्म जो किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को, हमारे हर काम को सुंदरता प्रदान करने वाले होते हैं, हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करने वाले होते हैं। इस गोचर के दौरान मकर राशि वालों को नकारात्मकता से बचते हुए नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मॉर्निंग वॉक यदि वो करते हैं और प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत खूबसूरती, भाग्य में वृद्धि लेकर आ रहा है। इसलिए इस गोचर का लाभ ले। और फिर भी यदि कोई संशय आप महसूस करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपको लगता है, तो आप बड़ों की राय के साथ उसे सॉर्ट आउट कर लें। इस गोचर के दौरान ओम शम शनिश्चराय नमः का जप आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लेके आएगा और नेगेटिविटी को दूर करने वाला रहेगा। इसीलिए तो हम इस गोचर के साथ जुड़ते हैं कि हम छोटे छोटे उपाय करके इस होने वाले सामान्य ग्रहों के परिवर्तन को समझ सके और इनको अपने लिए समायोजित करने का प्रयास कर सके, इनकी एनर्जीज को हम लोग अपने साथ को रिलेट करते हुए आगे बढ़ सके। क्योंकि ये प्लैनेट्स हमारे हर उस रिश्ते को शो करते हैं, हर प्लैनेट कुछ ना कुछ कहता है, हर रिश्ता इन प्लैनेट्स के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मंगल आपका भाई हो जाता है, राहु आपके दादा हो जाते हैं, गुरु आपके बड़े गुरुओं के समान व्यक्ति हो जाते हैं, शुक्र आपका वैभव, आपका जीवन साथी हो जाता है, शनि आपके कर्म हो जाते हैं। ये हर प्लेनेट आपसे कुछ कहता है, इन्हें समझे और इस गोचर को जानने के पश्चात आप हर रिश्ते को खूबसूरती प्रदान करेंगे, एक शुभता प्रदान करेंगे। इसीलिए तो हम जुड़ते हैं ताकि हम छोटे छोटे उपाय करके अपने आने वाले कल को और खूबसूरती प्रदान कर सके। कुंभ राशि वालों के लिए लग्न के और 12th हाउस के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि अभी वक्री गति से द्वादश में ही विराजमान है और मार्गी होंगे माह के अंत में। तो जब ये मार्गी होंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ, जो कि इनकी उच्च राशि भी हो जाती है, और लग्न की तरफ मार्गी होना कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व के लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा। और जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन वाणी कुटुंब स्थान पे है तो वो एक इन स्थितियों के अंदर बहुत सुंदरता लाने वाला समय रहेगा और कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्ते इनके लिए निर्मित होंगे। क्योंकि गुरु जो धन के कारक हो जाते हैं वो एकादश भाव में मार्गी होंगे, और गुरु का मार्गी होना कहीं ना कहीं इनकी मेहनत को सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की पराक्रम भाव पे होगी और जो इनकी मेहनत की जाएगी वो इनके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगी। क्योंकि शनि की दशम दृष्टि इनके भाग्य स्थान पे होगी। तो ये जो समय रहेगा इनके धन आगमन के रास्ते, लाभ के रास्ते कहीं ना कहीं निर्मित करता हुआ आ रहा है। इस गोचर के दौरान राहु केतु का राशि परिवर्तन भी इनके लिए शुभता प्रदान करने वाला रहेगा, इनके सुख साधन में वृद्धि कारक रहेगा। क्योंकि राहु वृषभ राशि में विराजमान होंगे 4th हाउस में और केतु विराजमान होंगे दशम हाउस में। तो इनके कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान की स्थितियों का निर्माण होगा,
अचानक से, और वो शुभता प्रदान करेगा, धन आगमन के रास्ते बनाएगा। मंगल थर्ड हाउस से वक्री हो रहे हैं, जो कि 10 सितंबर को होंगे। तो थर्ड हाउस से, पराक्रम भाव से मंगल का वक्री होना, पूर्ण सप्तम दृष्टि भाग्य पे डालना, कहीं ना कहीं तीन तीन ग्रहों का जो भाग्य से कनेक्शन है, वो इनके भाग्य में शाम दाम दंड भेद की नीति अपना के अचानक से भाग्य में वृद्धि कारक समय रहेगा। इस गोचर के दौरान केंद्र में सूर्य बुधादित्य योग की युति इनके सप्तम भाव में बनी हुई है। तो जीवन साथी के माध्यम से एक दूसरे के लिए लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। बिजनेस हाउस में बुधादित्य योग का निर्माण होना, कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, बिजनेस से, विदेशों के माध्यम से भी धन आगमन के रास्ते, लाभ के रास्ते इनके लिए निर्मित होंगे। लग्न पे जब सूर्य बुधादित्य योग के निर्माण के साथ सप्तम दृष्टि होगी, तो इनके व्यक्तित्व में प्रखरता, ओज, डिक्टेटरशिप, डोमिनेंसी देखी जाएगी। ये समय ओवरऑल इनके लिए शुभता प्रदान करने वाला है। शुक्र छठे भाव में विराजमान होंगे कर्क राशि में, और पूर्ण सप्तम दृष्टि द्वादश पे डालेंगे। शुक्र का छठे भाव में होना शुभता प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वादश के साथ जब वो संबंध बनाते हैं तो वैभव को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। विदेशों के माध्यम से या कहीं ना कहीं बिजनेस के माध्यम से धन आगमन की स्थितियों का निर्माण और अपने व्यक्तित्व के लिए खर्च करना इस गोचर के दौरान देखा जाएगा। ओवरऑल ये गोचर शुभता प्रदान करने वाला, देव कृपा से भी इस गोचर के दौरान इनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। संतान के माध्यम से भी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बस अपने व्यक्तित्व में किसी भी डिलेस को लेकर नेगेटिविटी को नहीं आने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से ये धन को लेकर चिंतित है, परिवार को लेकर चिंतित है। तो चिंता ना करें, चिंतन करें, क्योंकि हर समय एक सा नहीं रहता है। समय की यही तो खासियत है कि वो बदलता जरूर है। डिलेज हमेशा एक जैसे नहीं बने रहते हैं, वो दूर जरूर होते हैं और शुभता मिलती है। इसीलिए तो हम इस गोचर को देखते हैं और पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम अपने इस आने वाले समय को शुभता प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गोचर का लाभ लें, और इस गोचर के अंदर कुंभ राशि वालों को संतान के माध्यम से, देव कृपा से, अपने कर्मों के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत शुभता और बहुत लाभ निर्मित होता आ रहा है। इसलिए इस समय का लाभ लें और अपने भाग्य की सराहना करें, क्योंकि बहुत कुछ बहुतों से अच्छा है आप लोगों के साथ। इसलिए हमेशा एक पॉजिटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, जिसके आधार पे जब आप अपने हर कर्म को करते हैं तो वो शुभता प्रदान करता है। आपके ऑरा के अंदर जब पॉजिटिविटी मेंटेन होती है तो फिर वो वाइब्रेशन आपके हर काम को क्रिएट करने वाली हो जाती है, शुभता प्रदान करने वाली हो जाती है। अचानक से कर्म क्षेत्र के अंदर उन्नति देखी जाएगी, बिजनेस के अंदर शुभता मिलेगी। स्पेशली जो लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के माध्यम से जिनका लाभ होता है, राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अचानक से परिवर्तन की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पे और केतु भी दशम में विराजमान है। तो जब भी केतु दशम में विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन दे देते हैं। और केतु की सप्तम दृष्टि सुख साधन गाड़ी वाहन पे है। तो इस गोचर के दौरान स्थान परिवर्तन, स्व अर्जित भूमि लेना, या गाड़ी वाहन लेना, या गाड़ी वाहन को सचेतता के साथ चलाना जरूरी हो जाता है। इस गोचर के दौरान पूर्ण मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें, भाग्य में वृद्धि निश्चित है। ओवरऑल
कुंभ राशि वालों के लिए ये समय लाभ को लेके आ रहा है। इस समय का लाभ। मीन लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश और दशम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि दशम से ही मार्गी हो रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि से। ये कर्म क्षेत्र के लिए बहुत सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है और धन वाणी कुटुंब में वृद्धि कारक समय इनके लिए रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे है, तो अपने व्यक्तित्व में किसी भी तरह का नकारात्मकता का आगाज इस गोचर के दौरान इन्हें नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा ये अपने लाभ को विपरीत कर लेंगे। मंगल मार्गी हो रहे हैं धन वाणी कुटुंब स्थान से, और राहु केतु का भी 18 महीने के पश्चात राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है वो इन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु थर्ड हाउस पराक्रम भाव में है और केतु भाग्य स्थान में विराजमान है। हालांकि राहु थर्ड हाउस में पराक्रम को शो करते हैं, एग्रेशन को दिखाने वाले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से ये अपने भाग्य में उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। केतु भाग्य स्थान में विराजमान है, तो हो सकता है थोड़ा सा भ्रम, थोड़ी सी संशय की स्थितियां इनके इस गोचर के दौरान बनी रहे। सूर्य बुधादित्य की युति छठे भाव में बनी हुई है, जो कि मध्य माह तक रहेगी और फिर सप्तम में होगी। तो जीवन साथी को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, जीवन साथी से संबंधित धन संचय, धन आगमन को लेकर कहीं ना कहीं इनको अशुभता मिलने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से ये उस धन का सही संचय अपने सुख साधन गाड़ी वाहन को लेने में यदि करते हैं तो वो संचय की स्थितियों का निर्माण होगा। शुक्र संतान भाव पे विराजमान है कर्क राशि में और पूर्ण सप्तम दृष्टि लाभ पे डाल रहे हैं, तो संतान की शिक्षा में सुंदरता देखी जाएगी और संतान के माध्यम से लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। इस गोचर के दौरान जो लोग एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिनका वाणी से संबंधित कोई काम है, उनकी भाषा में प्रखरता आएगी। एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से जिन लोगों का लेखन कार्य उसमें भी कहीं ना कहीं एक आक्रामकता, व्यंग से संबंधित लिटरेचर देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान गुरुजनों का सम्मान, गुरुजनों का मान यदि मीन लग्न और राशि वाले करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस गोचर के दौरान संतान के साथ किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से मीन लग्न और राशि वालों को बचना चाहिए। क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ हर तरह से कम्युनिकेट करके रखे ताकि स्थितियां वो बराबर बना के रख सके। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको पता होता है कि बच्चों का या परिवार का माहौल क्या है और फिर आप अपने व्यवहार को भी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके चल सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी, क्योंकि सूर्य बुध का पूर्ण प्रभाव आपके लग्न पे होगा सप्तम दृष्टि से। तो अहम से बचे, क्योंकि अहम जब आप अपने अंदर समाहित करते हैं तो आप बहुत कुछ अपने विपरीत कर लेते हैं। अहम नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो क्रिएटिव करें, अपने आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े। स्पिरिचुअलिटी वो सत्कर्म हो जाते हैं, वो नियत कर्म है जो आपको शुभता प्रदान करते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी इंसाइट क्रिएट होती है और वो इंसाइट आपके व्यक्तित्व को स्पष्टता देती है। वैसे भी मीन लग्न से प्रभावित होने की वजह से, राशि से प्रभावित होने की वजह से आप लोग काफी सात्विक स्वभाव के होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं या गुरुजनों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में शामिल होता है, माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, तो फिर आपके व्यक्तित्व में किसी भी तरह की नकारात्मकता का आगमन नहीं होगा। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि परिवार का माहौल सकारात्मक बना रहे तो नेगेटिविटी से बचें और हर तरह से शुभता को बनाए रखें।
बुध वाणी के कारक हो जाते हैं, और जब लग्न पे बुध की दृष्टि होगी और मंगल भाषा वाणी स्थान से वक्री है, तो आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता समाहित हो सकती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि लग्न पे होगी। तो अपनी भाषा को प्लीज जरूर आप साध कर बोले, क्योंकि भाषा ही वो माध्यम हो जाती है जो अच्छी तरह से व्यक्त की जाए तो आपके व्यक्तित्व में उन्नति करती है। और यही भाषा यदि विपरीत बोली जाए तो आपको उच्च स्तर से निम्न स्तर पे लाने वाली होती है। जो लोग पब्लिक रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, या एचआर की फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, या जो लोग किसी भी तरह से जनता के साथ जुड़े हुए हैं या मीडिया क्षेत्र में है, जरूरी है कि वो अपनी भाषा को संयमित रखें और अपने लाभ की स्थितियों का निर्माण बनाते हुए आगे चलें। केतु का प्रभाव लग्न पे होने की वजह से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियों का आगाज भी इस गोचर के दौरान आपको महसूस हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि भ्रम से बचें, अंधविश्वास से बचें और सकारात्मक होकर आगे बढ़े। किसी भी तरह का अंधविश्वास आपके अंदर इस गोचर के दौरान नहीं आना चाहिए। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए सो है, इसलिए जरूरी है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप रेगुलर करें, ताकि कर्म क्षेत्र में लाभ की स्थितियां निर्मित हो सके। और शनिवार के दिन सी सॉल्ट डालकर आप स्नान करें, ताकि नकारात्मकता आपके व्यक्तित्व में समाहित ना हो सके, घर के अंदर किसी भी तरह के एग्रेशन कलह की स्थितियों को उत्पन्न ना होने दे, और स्पेशली संतान के साथ कम्युनिकेट करके रखें। कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करें, ताकि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें।